एक दिन सुकरात का एक परिचित व्यक्ति उनके पास आया और बड़े ही उत्साह से बताने लगा, मैंने आपके मित्र के बारे में कुछ सुना है। सुकरात अपनी विद्वता, ज्ञान और सद्व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने उस समय उस व्यक्ति को रोकते हुए कहा, तुमने जो भी सुना है वो बात मैं अवश्य सुनना चाहूंगा, किंतु इससे पहले कि तुम वो बात मुझसे कहो, आओ उस बात पर एक छोटा सा परीक्षण कर लें। वो व्यक्ति बोला, कैसा परीक्षण? सुकरात ने कहा, ये 3 कसौटियों का परीक्षण है। वो व्यक्ति राजी हो गया। उसने पूछा, वो 3 कसौटियां क्या हैं? सुकरात ने समझाते हुए उसे कहा, पहली कसौटी है सत्यता की कसौटी। क्या तुम पूर्ण रूप से आश्वस्त हो कि तुम मेरे मित्र के बारे में जो कहने वाले हो वो पूर्ण रूप से सत्य है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, ये बात तो मैंने कहीं सुनी है। सुकरात ने विश्लेषण करते हुए कहा, ठीक है, इसका अर्थ है कि उस बात की सत्यता पर तुम्हें अब भी संदेह है। कोई बात नहीं, हम इसे दूसरी कसौटी पर परखते हैं। ये कसौटी है अच्छाई की कसौटी। क्या मेरे मित्र के बारे में जो तुम मुझसे कहने जा रहे हो उसमें कोई अच्छाई है? अर्थात क्या वो बात सकारात्मक है? वो व्यक्ति बोला, नहीं, वास्तव में ये इसके विपरीत है। सुकरात ने कहा, ओहो, इसका अर्थ ये हुआ कि जो बात तुम मुझे बताने वाले हो वो सकारात्मक और अच्छी बात नहीं है। साथ ही तुम ये भी नहीं जानते कि वो सत्य है या असत्य है। इसलिए अब हमें इसे तीसरी कसौटी पर परखना होगा, और वो कसौटी है उपयोगिता की कसौटी। ये बताओ, जो तुम मुझे बताने वाले हो क्या वो मेरे लिए उपयोगी है? वो व्यक्ति बोला, ऐसा तो नहीं है। ये सुनकर सुकरात बोले, तुम मुझे वो बात बताने वाले हो जो ना तो सत्य है, ना सकारात्मक है और ना ही उपयोगी है, तो इस बात को मुझे बताने का औचित्य ही क्या है? उस व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हो गया और वो वहां से चला गया। उस व्यक्ति को तो अपनी गलती समझ में आ गई, लेकिन क्या हम अपनी गलतियों को समझने के लिए तैयार हैं? उस समय में केवल एक ही माध्यम था अपनी बात कहने का, कि हम उस व्यक्ति तक पहुंचे और अपनी बात कह दें। लेकिन आज ढेरों माध्यम हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे ढेरों माध्यम आज उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से हम अपनी बात पहुंचाते हैं। लेकिन क्या इन सभी बातों में सत्यता होती है? इनमें से कितनी ही बातें झूठी होती हैं और जिन्हें हम बिना सोचे समझे इधर से उधर फैलाते रहते हैं। तो कोई भी बात कहने से पहले या बताने से पहले उसे 3 कसौटियों पर जरूर कस लेना चाहिए, ताकि जो इन बातों से अपना राजनैतिक और आर्थिक लाभ उठाना चाहते हैं उनसे हम बच सकें और अपना जीवन शांतिपूर्वक जी सकें। जीवन में कई बार हमारा सामना ऐसे लोगों से होता है जो दूसरों की बुराइयों का पिटारा लेकर घूमते रहते हैं। उनका यही प्रयास रहता है कि वे लोगों में मतभेद उत्पन्न कर सकें और अपने स्वार्थ की रोटी सेक सकें। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और किसी भी ऐसी बात को स्वीकार करने से पहले जिसकी सत्यता की उपलब्धता ना हो, उसे हम इन 3 कसौटियों पर परख सकते हैं, और वो है सच्चाई, सकारात्मकता और उपयोगिता। इस तरह हम व्यर्थ, अनुपयोगी और नकारात्मक बातों से दूर रहकर अपना जीवन अधिक शांतिपूर्ण बना सकते हैं। सच्चा ज्ञान संभव है, बशर्ते कि इसके लिए ठीक तौर पर प्रयत्न किया जाए। जो बातें हमारी समझ में आती हैं या हमारे सामने आई हैं, उन्हें हमें अपनी बुद्धि की कसौटी पर परखना चाहिए। इस तरह अनेक परख होने के बाद हम एक सच्चाई पर पहुंच सकते हैं कि ज्ञान के समान पवित्रतम वस्तु कोई नहीं है।